क्या 1.5 से 2 दिन तक जो कपड़े थे, क्या छात्रा ने वही कपड़े पहने थे? अब जवाब दे दीजिए, क्योंकि जवाबदेही तो बनेगी। लोग सवाल पूछेंगे और हम सवाल पूछेंगे। ये जो रिपोर्ट है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जिस सोर्स के आधार पे हम बता रहे हैं, ये एफएसएल की रिपोर्ट है, जो अपने फेवरेट पत्रकारों को इस बात के लिए फोन करते थे कि देखिए हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, कि क्या अब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पे कार्रवाई होगी? और कौन लोग हैं ये भरोसा तोड़ने वाले? आखिर कौन लोग हैं? सबसे पहले तो पटना पुलिस, सबसे पहले भरोसा तोड़ने वाली पटना पुलिस। क्या ये बर्दाश्त कोई कर पाएगा? क्या ये कोई बर्दाश्त कर पाएगा? किसी की बेटी चली गई है, पैसे चले गए, हॉस्पिटल वालों को 5 लाख से ज्यादा की रकम दी गई है, हॉस्पिटल वालों ने लड़की की मां को, लड़की के परिजन को धक्के दे करके बाहर कर दिया गया, बरगलाया गया। क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? सिर्फ जहानाबाद और परिवार तक सीमित है? नहीं, मुझे तो आपसे थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया। हाँ। हमें तो जो सूचना प्राप्त हो रही है मीडिया के माध्यम से, ये वो जो दवा के दुकान से आगे बढ़ ही नहीं रही। क्या अब भी एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद अगर कार्रवाई तेज नहीं होती है, त्वरित नहीं होती है और असली गुनहगार तक पटना पुलिस नहीं पहुंचती है, तो आरजेडी का स्टैंड क्या हो? जो मुख्य आरोपी कोई है और दोषी जो है, जो उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसका होना चाहिए। अब जांच ढूंढिए, देरी नहीं करते हुए गंभीरता के साथ उन तमाम चीजों को रखिए। अब लेट मत करिए। नहीं, अब सवाल ये है कि क्या अब भी पुलिस ये कहेगी कि हम एम्स की रिपोर्ट का इंतजार करें? तमाम हैकरी निकल जाएगी। ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है और यहाँ पर आपको जवाब देना होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो लड़की आज डॉक्टर बनती तो विकास, वो जो विकास होता है, विकास के वो मायने होते, वो मतलब होता है। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपराधी को बचाने के लिए एड़ी चोटी लगाएं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हॉस्टल कांड में जो नीट छात्रा का चरित्र हनन किया जा रहा था, कंप्लीट सुसाइड बताया जा रहा था और पटना पुलिस के द्वारा यह तक कह दिया गया था कि किसी तरह का कोई भी रेप नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट सामने आई है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट पटना पुलिस को सौंप दी है। जो सैंपल्स भेजे गए थे उसके आधार पे फॉरेंसिक टीम ने पटना पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी है और छात्रा के साथ गंदा काम हुआ था, ये फॉरेंसिक टीम ने भी माना है और पटना पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी है। देखिए, हम बहुत ज्यादा तो खुलासा नहीं कर सकते हैं कि क्या कुछ निकला है, लेकिन इशारों में हम बता दें कि स्पर्म जो अंडरगारमेंट्स में जब्त किए गए थे उसमें पाया गया है और अब मेल स्पर्म की पुष्टि हो गई है। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है जो शुरुआत से मैं, हमारे सहयोगी अमित सिंह, हमारी पूरी टीम ये कह रही थी कि पटना पुलिस जो है वो गलत दिशा में जा रही है, वो जहानाबाद घूम रही है, वो जहानाबाद में परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब पटना पुलिस क्या कहेगी? क्या पटना पुलिस अब असली गुनहगार को खोजेगी? देखिए, अमित सिंह हमारे साथ है और देखिए, मैंने और अमित सिंह ने एक एक रिपोर्टिंग और सही रिपोर्टिंग आपके सामने पेश की है। अमित हैरान करती है ये पूरा का पूरा प्रकरण, क्योंकि एक लंबा अनुभव हुआ है पत्रकारिता जीवन में और मुझे लगता है कि लगभग 20 साल से ज्यादा का अनुभव है ये, और इससे पहले भी कई दफा इस तरह की बातें हुई, लेकिन इस केस में नीट छात्रा मामले में हैरान करने वाली तस्वीर है। और सवाल है कि आखिर किसको बचाने की बात हो रही है, किसको इस पूरे केस से बचाने की बात हो रही है? क्योंकि फिर से मैं ब्रेकिंग कर दूं, बता दूं आप तमाम दर्शकों को जो अभी भी जुड़े होंगे, नीट छात्रा मामले में एफएसएल ने पुष्टि कर दी है। सेक्सुअल असॉल्ट मामले की जो बात है उसकी पुष्टि हो गई है, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें खुलासा हुई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था, पूरा का पूरा खेल ही पलट गया था। और अब जिस बात का इंतजार था, एफएसएल की टीम, एफएसएल ने पुष्टि कर दी है, तस्दीक कर दी है
कि छात्रा के साथ गलत काम हुआ था और अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म मिले हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, यानी सीधे इस चीज की पुष्टि कर दी गई है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था, जो सोर्सेज बता रहे हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, पहले और बाद में तो हम आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो पटना पुलिस ये चीख कर कह रही थी कि जो भी कुछ हुआ है अगर गलत भी हुआ है तो जहानाबाद में हुआ है, तो क्या 1.5 से 2 दिन तक जो कपड़े थे, क्या छात्रा ने वही कपड़े पहने थे? देखिए, हम खुलकर बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि कई तरह के गाइडलाइन होते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या अब पटना पुलिस चीख कर कह सकती है कि हां ये भी हुआ है तो जहानाबाद में हुआ है? देखिए, कई सारे एंगल पर हम बात करेंगे अमित, क्योंकि वो बताना आज जरूरी है। हमारे तमाम दर्शकों को यह जानने का हक है और जानना भी चाहिए, क्योंकि देखिए, स्वराज पोस्ट शुरू से इस खबर को जो है दिखाता रहा है। हमने पहले भी कहा था कि भरोसा बनाए रखिए, एक एक सच हम सामने ला करके रहेंगे। कई भ्रामक खबरें चलाई गई, बीच में कई तरह की बातें कही गई, नहीं इसको बतौर में भ्रामक खबरें, यहां तक कि मामा से रिश्ता, बिल्कुल, मामा गांव से रिश्ता, मौसी गांव से रिश्ता, भाई को संदिग्ध बताया गया कि जैसी ही छात्रा पहुंची भाई जो है आड़ा चला गया। क्या क्या कहानियां परिवार पर दबिश जताई गई, क्योंकि परिवार वालों से भी आपने ही बयान लिया था जिसमें उनके फादर ने कहा था, लड़की के फादर ने, कि हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप स्वीकार कर लीजिए ये आत्महत्या है। बिल्कुल। और एक एक एंगल देखिए, आखिर किस तरह से इस पूरे खबर को दबाने की कोशिश, पूरे केस में लिपापोती की बात। आप जिस हॉस्टल, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहां पर लड़की रह करके पढ़ाई करती थी, और जब घटना घटी, अब अंदाजा करिए कि पुलिस ने उस कमरे को लॉक क्यों नहीं किया, उस हॉस्टल को पुलिस ने लॉक क्यों नहीं किया, और जहां जांच होनी चाहिए थी वहां कहा जा रहा था कि उस चादर को, उस बेडशीट को धो दिया गया, डिटोल से धो दिया गया, उस कमरे को क्लीन कर दिया, फिनाइल से क्लीन कर दिया गया। अब सवाल अमित यह है कि क्या जवाबदेही नहीं बनती इसमें? किसी की जवाबदेही नहीं बनती? नहीं, जवाबदेही नहीं बनती है भाई। क्या बात कर रहे हैं, किसकी जवाबदेही बनेगी? क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं अमित की रोशनी कुमारी पे कार्रवाई की जाएगी? आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो एएसपी ने गलत बयानबाजी की उस पर कार्रवाई की जाएगी? आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि पटना पुलिस के कप्तान एसएसपी से ये पूछा जाएगा कि भाई आप इतने सीनियर अधिकारी हैं, एक सबसे बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आपने सिर्फ जूनियर की रिपोर्ट पे इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर दिया? नहीं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अमित फिर से याद करिए, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, भ्रमित किया जा रहा है। अब जवाब दीजिए, अब जवाब दे दीजिए, क्योंकि जवाबदेही तो बनेगी। लोग सवाल पूछेंगे और हम सवाल पूछेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को इस तरह से लिपापोती क्यों की जा रही थी। अच्छा, एक चीज पहले हम क्लियर कर दें। देखिए, एम्स ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। ये जो रिपोर्ट आई है वो एफएसएल की रिपोर्ट है। दर्शक बड़ा क्लियर समझ ले, एम्स का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। और वो भी हैरानी वाली है कि भाई एम्स के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हमें कंप्लीट साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया गया है, तो हम कहां से एक स्टेटमेंट जारी कर दें कि हाँ रेप हुआ है, नहीं हुआ है? वो तमाम साक्ष्य अभी तक मांग रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जिस सोर्स के आधार पे हम बता रहे हैं, ये एफएसएल की रिपोर्ट है, साइंस लेबोरेटरी। जहां पर कुछ कपड़े भेजे गए थे, जिसमें छात्रा के भी कपड़े थे, उसे भेजा गया था। उसमें यह पाया गया है कि हां मेल स्पर्म है, और जो स्थिति तमाम चीजें कि उसमें हां भाई छात्रा के साथ गंदा काम हुआ है। और अब देखिए, सवाल है अमित, इस पूरे प्रकरण में दवाई को लेकर के जो बातें हुई, हमने जहानाबाद तक गया, उस दवाई की दुकान तक जहां पर पुलिस के दावे बताए जा रहे थे, खबरें चल रही थी कि पुलिस वहां गई है, एसआईटी की टीम गई है और सैंपल मिलाए जा रहे हैं। दवा का जो नंबर कोड, जो तमाम चीजें होती है, जो बैच नंबर होता है, उसको दिखाया जा रहा था कि देखिए नशे की गोली जो है वहां से ली गई है। हमने खबर की, उस दवा दुकानदार से पूछा, दवा दुकानदार ने उस दवाई का नाम बताया और वो दवा के बारे में बताया गया कि ये हार्ट संबंधी दवाइयां हैं। लड़की के पिता से हमने बात की कि क्या ये दवाई की जो बात हो रही है, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमने ये दवाई लिया था, लेकिन ये दवाई मेरे लिए है। और हार्ट से जुड़ा हुआ जब मामला हुआ था, हमने जब 5-6 वर्ष पहले
डॉक्टर से दिखाया था, उसी वक्त डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया और वही दवा मैं खा रहा हूं जो कि हार्ट संबंधित है। और पटना आने के वक्त अरे भाई उस दवाई खरीदी। उसमें बताइए उसमें तो कई पत्रकार और एसआईटी टीम के चेहरे उजागर हुए जो अपने फेवरेट पत्रकारों को इस बात के लिए फोन करते थे कि देखिए हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने स्कॉर्पियो ड्राइवर से पूछताछ कर ली। अब जो है जहानाबाद और परिवार के इर्द गिर्द जो है वो सारी कहानी गढ़ी जा रही थी। देखिए कपड़ों से कुछ ऐसे सैंपल मिले हैं फॉरेंसिक टीम को जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, हुआ है छात्रा के साथ। अब कहां हुआ है? अब ये भी कई लोग कह सकते हैं हुआ होगा, जहानाबाद में हुआ होगा, पटना पुलिस के सोर्सेज कह रहे हैं। फिर वही सवाल है, क्या वो छात्रा जहानाबाद से जो अपने मां बाप के साथ खुश होकर निकली थी, बिल्कुल खुश होकर निकली थी। बिल्कुल। देखिए हमारी बातचीत तो परिवार के सभी सदस्यों से हुई, मां से हालांकि हालत नहीं, जाहिर तौर पर जिसकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, चली गई और इतना बड़ा कुकृत्य किया गया, इतना बड़ा कुकृत्य किया गया और कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं और इस पूरे मामले को बरगलाने की कोशिश। लड़की की मां, सवाल है अमित सीधा सवाल है कि क्या अब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल सवाल तो बनता है, क्योंकि यही के महिला डॉक्टर के बयान के आधार पे पटना पुलिस ने एक सारा ताना बना मुड़ा ना, जवाब मिलेगा। और अब तो कम से कम जो है हम कहेंगे कि अब गंभीरता दिखाई, अब कम से कम गंभीरता दिखाई। अब यहां से भी आप जो है अपराधी को समेटिए, क्योंकि देखिए घर वालों ने, हमारी मां से बात हुई, स्पष्ट कहा कि देखिए कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है, उससे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आप अपराधी को सामने लाइए। सवाल है कि पुलिस ने कहा ना कि भाई हम अपराधी हैं, हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। अगर पटना पुलिस के नजर में हमने ही अपनी बेटी को मारा है, हमने ही अपने बेटी के साथ गलत किया, तो हमें गिरफ्तार करिए। अब समझिए कि लोगों का किस तरीके से भरोसा टूट रहा है और कौन लोग हैं ये भरोसा तोड़ने वाले, आखिर कौन लोग? सबसे पहले तो पटना पुलिस, सबसे पहले भरोसा तोड़ने वाली पटना पुलिस। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना वो हैरान करता, मुझे लगता है कि एक बार फिर से कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, एसएसपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हद है भाई साहब। एक थानेदार ने आपको क्या कुछ बताया, एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, आपने बिना कुछ तहकीकात किए हुए, बिना कुछ छानबीन किए हुए, और आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी ये बात कहने की कि कोई भी नहीं, जल्दबाजी कैसे नहीं थी? 150 लोगों पे एफआईआर किया गया था अमित जी, 150 लोगों पे एफआईआर किया गया था। वो 150 लोग या 200 लोग, 250 लोग, जितने लोग भी देर रात आए थे पीड़िता का शव लेकर कारगिल चौक पर ये चीख कर कह रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए, इस बच्ची के साथ गलत हुआ है, उन लोगों पर लाठियां चलाई गई पटना पुलिस के पिता ने कहा कि मेरी बेटी चली गई, नहीं, पैसे चले गए और मेरे ऊपर लाठियां चलाई गई और अब चरित्र हनन हो रहा है। क्या ये बर्दाश्त कोई कर पाएगा? क्या ये कोई बर्दाश्त कर पाएगा? किसी की बेटी चली गई है, पैसे चले गए, हॉस्पिटल वालों को 5 लाख से ज्यादा की रकम दी गई है, ये मजाक चल रहा है क्या? नहीं, ये मजाक चल रहा है। अमित सबसे बड़ा सवाल, और मैं बार बार पूछता रहूंगा कि क्या अब इस रिपोर्ट आने के बाद भी डीजीपी साहब और सम्राट चौधरी जो बिहार के गृह मंत्री हैं, क्या अब कार्रवाई करेंगे और तेज कार्रवाई करेंगे? गुनहगार को तो आपको पकड़ना ही होगा, लेकिन क्या जो अब पटना पुलिस में ये नकारे लोग बैठे हुए हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्यों 3 दिन तक ये कहानी गढ़ी गई? क्या मिलीभगत थी? क्योंकि परिवार वालों का साफ साफ आरोप है कि पैसे की लेन देन हुई है। गंभीर आरोप पर परिवार वालों ने लगाया है, कहा कि हॉस्टल संचालिका पैसे का ऑफर दे रही थी, हॉस्टल संचालिका पैसे का ऑफर दे रही थी। क्या यह गंभीर आरोप नहीं है? परिवार वालों ने कहा, लड़की की मां ने कहा कि हॉस्पिटल में हमने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, लड़की ने सर हिलाया हां, और उसी वक्त हॉस्पिटल वालों ने लड़की की मां को, लड़की के परिजन को धक्के देकर के बाहर कर दिया गया, बरगलाया गया। क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? हैरान करती है यह तमाम तस्वीर, और सवाल है कि आखिर कौन है जिसको बचाने में इतना बड़ा सिस्टम लगा हुआ है? कौन है जिसके पीछे इतना बड़ा नेक्सस काम करने लगा? कौन है जिसको लड़की की मां का चित्कार सुनाई नहीं दे रहा है? और अब क्या जवाब देंगे साहब? अब तो एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है,
जगिए, बहुत देर हो रही है, जगिए, क्योंकि नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है, और सवाल है कि अब तो एक बड़ा जो है आप कह सकते हैं पूरे समाज को ही विखंडित नहीं, करने की बात कर रहे थे। और अभी पसंदीदा पत्रकारों के द्वारा क्या क्या चलवाया जा रहा था। पसंदीदा पत्रकार जो है, हैरानी तो तब होती है कि जब कुछ सीबीआई से भी ज्यादा साइंटिफिक तरीके से मतलब इस केस में काम कर रही है पटना पुलिस, अलग अलग और यही काम कर रही है। एंगल परोसे जा रहे हैं, लड़की का चित्रण और हनन करने की बात। अरे संभलिए भाई साहब, संभलिए, घर से निकलिए, स्टूडियो से बाहर निकलिए और थोड़ा मेहनत कर लीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। उस दवाई की दुकान पर जाइए, पूछिए उस दुकानदार से कि क्या वो नशे की दवाई थी, नहीं थी नशे की दवाई। और क्या बड़ा सोना स्पोर्ट्स हमने खबरें, कोई स्लीपिंग पिल्स नहीं, कोई हम खुद गए थे, हम खुद और अमित जी गए थे, अमित जब गए थे और उस दुकानदार से बातचीत की हमने कि क्या लड़की ने नशे की दवाई खरीदा था, कहा नहीं, वो हार्ट की दवाई है, हार्ट संबंधित दवाई है, कई सारी चीजें होती है, हार्ट संबंधित दवाई। और लड़की के पिता ने भी कहा कि हाँ हमने दवाई खरीदी थी, क्योंकि वो दवाई मैं खुद खाता हूं, लेकिन गलती से बेटी के साथ चला गया, क्योंकि बेटी को हम लोग छोड़ने जा रहे थे। इसमें किसको बचाने की बात हो रही है, ये जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसका जवाब पूरा बिहार जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है, जहानाबाद जानना चाहता है कि आखिर जहानाबाद की बेटी के साथ इतना कुकृत्य किया गया पहले, और अब उसकी जांच में इतनी देरी, लिपापोती की जा रही है, मजाक बनाए जा रहे हैं, और सवाल अभी बड़ा गंभीर हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप भी इन तमाम चीजों पर नजर रखिए, क्योंकि जो भरोसा आपने जीता है ना, जो भरोसा आपके ऊपर महिलाएं कर रही है ना, वो भरोसा टूट रहा है। क्योंकि देखिए एक आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति जी, नीट छात्रा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट पटना पुलिस को सौंप दी गई है, जिसमें छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव की शुरू दिन से नीट छात्रा का सवाल हो, मधेपुरा का सवाल हो, बेगूसराय का सवाल हो, हम उठाते रहे, नेता तेजस्वी जी उठाते रहे, लगातार उठाते रहे। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रशासन या जो स्थानीय पुलिस शुरू से ये कह रही थी कि ओवरडोज के कारण इसकी मृत्यु जी, अब जब आया मेडिकल रिपोर्ट आया जी, तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में कहा कि भाई रेप से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट की प्रतियां जब चली गई जी, तो हमें ये समझ में नहीं आता है, उसमें जब पुष्टि हो ही गई है जी, कि रेप हुआ है, जी, कि कौन कल्प्रिट है, कौन ताकतवर आदमी है भाई, कि किस डीएनए का आदमी है, इसके नाम का भी खुलासा करने में शासन डर रही है, हम तो ये जानना चाहते हैं। अच्छा, ये हैरानी हो रही है इस पूरे केस में कि पुलिस का जांच का एंगल सिर्फ जहानाबाद और परिवार तक सीमित है। नहीं, मुझे तो आपने थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया। हाँ। हमें तो जो सूचना प्राप्त हो रही है मीडिया के माध्यम से कि वो जो दवा के दुकान से आगे बढ़ ही नहीं रही पुलिस। नहीं, उस दवा दुकान ने तो हकीकत खोल दी हमारे चैनल पे शक्ति जी, कि वो हार्ट की दवा थी और पिता लेने आए थे। हाँ, तो दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विद्य कि पूरे मामले की तहकीकात अगर सात्विक तरीके से अन्वेषण हो तो मुख्य कल्प्रिट तक आदमी पहुंच जाएगा। बिल्कुल। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है ये कल्प्रिट है कौन, ये कितना रसूखदार है। हमें तो लगता है कि इक्वल वैलेंट हेड ऑफ दी क्या कहा जाए, कहना भी ठीक नहीं लगता है, उस हैसियत का तो कोई आदमी नहीं है। नहीं, लगता है कि कोई बहुत बड़ा रसूखदार, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कोई बड़ा बिजनेसमैन से तार जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि शुरुआत से ही हम देख रहे हैं इसे कंप्लीट सुसाइड कहा गया। पटना पुलिस ने 3-4 दिनों तक जांच नहीं की। एक बात, ये अगर विपक्ष का होता, कोई नाम होता, माफ करिएगा, आप लोग को दिखाते रहते हैं, तो ये जो गोदी वाले लोग हैं प्राइम टाइम का हिस्सा बनाते, जरा कल्पना कर लीजिए। कुछ लोग तो हैं जो कुछ हिसाब से चला भी रहा है, कुछ अपना एंगल दे भी रहा है, बिल्कुल। लेकिन पूरे इस मामले में ये बता दीजिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से शासन की चुप्पी है, मुझे तो हैरानी होती है इस बात को लेकर के कि भाई कि पीड़िता कौन है, एसएचओ कौन है, एसएसपी कौन है, तो अब सबको सीनियरिटी के हिसाब से देख रहा है, फिर भी कल्प्रिट को बचाने की कोशिश तो कोई तो है जो दिखता है। देखिए, हालांकि हम कभी भी जात नहीं ढूंढते हैं, अमूमन हम बार बार कहते हैं कि जब
मधेपुरा की बेटी के साथ हुआ, खगड़िया बेगूसराय की बेटी के, हम उसमें जात नहीं ढूंढते हैं। जो जात ढूंढते हैं उनको जात मुबारक हो, लेकिन हम तो देखते हैं कि जो भी घृणित तो हुए, जनता दल यूं नहीं ना है भाई कि विपक्ष में कोई है तो बलात्कारी है, और बाद में जब हमारे दल के उनके दल में चला गया तो सारा गंगा जमुना पवित्र करके नहीं ठीक है। शक्ति जी, आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल, क्या अब भी एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद अगर कार्रवाई तेज नहीं होती है, त्वरित नहीं होती है और असली गुनहगारों तक पटना पुलिस नहीं पहुंचती है, तो आरजेडी का स्टैंड क्या होगा? आज भी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर खुले मंच से कहा कि क्या हो रहा है बिहार में, पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है, रेप हो रही है। अगर हम लोग ज्यादा सवाल खड़ा करेंगे तो यही लोग कहेंगे कि भाई ये इनके पास मुद्दा नहीं है। अरे इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा जहाँ अगलाए इंसाफ के लिए उसकी पीड़ित आत्मा तड़प रही है। आज इसके साथ अन्याय हुआ, आप मान नहीं रहे हो। देखिए एक बात जान लीजिए, जब आता है मामला अपनों पर तो हमने देखा है कि किस तरह से सारी रिपोर्टें बदली गई, और उसके बाद में फिर जब मामला जब सपट सड़ जाता है, वही व्यक्ति ताकत देने लगता है सत्ता पक्ष को, तो वो बात भी भूल जाता है जिसके जात के साथ होता है। अब उन्हें उतना जाना ही नहीं चाहते, अब तो एक लाइन में जाना चाहते, कभी जात मत ढूंढो, चाहे किसी जाति का हो। अगर है कल्प्रिट जो मुख्य आरोपी कोई है और दोषी जो अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसका होना चाहिए। अब जाति ढूंढिएगा, अब हम नालंदा में जाते ढूंढने गए थे, लेकिन लोग ढूंढ रहे थे। अब मान लीजिए किधर हम मधेपुरा में जाते ढूंढेंगे नहीं, इससे वरना होगा लोगों को। बिल्कुल शक्ति जी, लेकिन सवाल ये है कि अब एफएसएल की जो है कैसे उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी है, तो अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। जब सबमिट हो गया, बिल्कुल कुछ बचा हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया, बिल्कुल रेप हुआ, एक्सेप्ट किया गया उसमें, बिल्कुल प्रमाणित हुए, बिल्कुल। अब रेप हुआ तो आप हम नहीं जाना चाहते, क्या विभागीय कार्रवाई करोगे? बिल्कुल उन अधिकारियों पर, बिल्कुल अधिकारियों पर करोगे कार्रवाई? हम तो वहां तक भी नहीं गए थे। ठीक है, आपने एसआईटी गठित किया, लेकिन जिसपे सवाल था वो अपने एसआईटी का हिस्सा। अरे भाई आज इसने गठित किया, अब एक तरह से अगर सच पूछे तो टोटल अगर सात्विक इन्वेस्टिगेशन होगा तो एक भी व्यक्ति को अपने पद पर नहीं बनाना चाहिए, एग्रीमेंट बुक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए हमारी भी मांग यही है, शक्ति जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारी भी मांग यही है कि एक भी व्यक्ति को जिसने इस पूरे केस को अलग मोड़ देने की कोशिश की, उसे इतने बड़े सिस्टम का हिस्सा नहीं बने रहना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अब पुलिस प्रशासन की भात पिटी है, फजीयत हुई है, भारी फजीयत हुई है। इससे पहले भी जब देखिए मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अमित तमाम बिहार और पटना की मीडिया थी, उसके बीच जब एसएसपी ने इस तरह के बयान दिए और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हुई कि हाँ सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो अब समझिए कि पुलिस को मुंह की खानी पड़ी, पुलिस को चेहरे छिपाने पड़े। अनुभव जब आए थे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, उनको वहां से भागना पड़ा। अब समझिए इतने बड़े पदाधिकारी, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? इसीलिए सवाल देखिए बहुत गंभीर है, सवाल बहुत गंभीर है। हर घर में चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिर नीट छात्रा को न्याय कब मिलेगा, कौन अपराधी है, किसको बचाया जा रहे हैं, आखिर क्यों घर वालों को परेशान किया जा रहा है, और केस को लेकर के अलग अलग तरह की बातें क्यों हो रही है। लड़की की मां ने स्पष्ट कह दिया कि देखिए अपराधी कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिश्तेदार को लेकर के आरोप लगाते हैं आप करिए, लेकिन अपराधी को पकड़िए, उसमें देरी क्यों कर रहे हैं, क्यों गोल गोल मुझे घुमाया जा रहा है। घर वालों ने कहा कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, कौन है वो रसूखदार जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये सवाल बिहार की आम आवाम भी कर रही है, बिहार की जनता भी कर रही है, और महिलाओं का जो भरोसा सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर अब बना था, वो भरोसा कहीं न कहीं दरकता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, इस भरोसे को टूटने मत दीजिए, और जो भी लोग इसमें शामिल हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे हॉस्पिटल के लोग, डॉक्टर्स हो, चाहे वो डॉक्टर सतीश हो, या फिर मनीष रंजन जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, या फिर हॉस्टल संचालिका जो नीलम अग्रवाल की बातें हैं, या तमाम जो भी लोग पूरे कांड में हो, अगर कोई भी है तो उसको पकड़िए और कार्रवाई करिए। अमित, सबसे
पहले तो पटना पुलिस को हमको मुझे ये जवाब देना पड़ेगा बिल्कुल। कि आप जो शुरुआत से कहते रहे और जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था, पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। तब भी पटना पुलिस की ओर से एक बयान दिया गया था, एसएसपी का बयान, कि ये जो तमाम घटनाएं हुई हैं वो पटना में नहीं हुई हैं। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि तो क्या जब पिता पुत्री को छोड़ने के लिए आ रहे थे तब रास्ते में हुई थी? पिता के सामने वो घटना हुई थी? क्या ट्रेन में वो घटना हुई है छात्रा के साथ? या जब छात्रा ट्रेन से उतरकर हॉस्टल पहुंची है, जो आप खुद कह रहे हैं कि इतने बजे उतरी और इतने मिनट में हॉस्टल पहुंच गई, तो उस दौरान हुई है? तो आप ये कैसे कह रहे थे भाई साहब कि जहानाबाद में हुआ है, पटना में कुछ नहीं हुआ है, हॉस्टल में कुछ नहीं हुआ है? अब तो इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। बिल्कुल देने होंगे जरूर। और देखिए, पुलिस एक के बाद एक जिस तरह से पुलिस की तरफ से बयान आ रहा है अमित, ये कुल मिलाकर के जो विश्लेषक है, इन तमाम मामलों के जो जानकार हैं, उनका कहना था कि देखिए ये लीपापोती की जा रही है, कोई बड़ा नेक्सस है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है। और पुलिस अधिकारी देखिए, कहा जाता है कि कई बार इस तरह की होती है, जब बड़ा नेक्सस होता है, बड़े रसूखदार होते हैं, और जब उसको बचाना होता है तो इसी तरह से दाया बाया, जो शक्ति सिंह शक्ति यादव कह रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, वो बता रहे थे तमाम बात। और इस तरह से देखिए, अलग अलग लोग अपने अपने मन से तो बात कह ही रहे हैं, लेकिन हैरानी इसी बात की हो रही है कि जब इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, इतने लोग और परिजन कह रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स आ रहे हैं, फिर भी जू तक नहीं रहेगा। जो प्रशासन के लोग हैं वो इस तरह से बातें कर रहे हैं। और सवाल यह है कि आप एम्स की रिपोर्ट की बात कर रहे घर की रखवाली जब चोर को दे दी जाए तो क्या होगा? एम्स की रिपोर्ट की आप इंतजार कर रहे दूध की हैं। रखवाली आप बिल्ली को दे दीजिएगा। दूध कहा जाता था ना, हम लोग की दादी नानी कहती थी ना, फकरा सुनाती थी ना, कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दिया। तो ऐसा भाई जब एसआईटी की टीम में वही लोग हैं, और रोशनी कुमारी जो चित्रगुप्त नगर थाने की, जिसके ऊपर घर वालों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, बड़े और गंभीर आरोप लगाए, एक एक करके वो भी खुलासा कर देंगे, और कई बार हम लोगों ने बताया भी है। और वही रोशनी कुमारी को, ठीक है, एसआईटी से आपने बाहर रखा, लेकिन एसआईटी के टीम में उसको जाते हुए देखा है। जहां जहां एसआईटी की टीम जा रही थी, उस टीम में रोशनी कुमारी भी जा रही थी। उसके वीडियो फुटेज भी हमारे पास, हमने चलाया भी है। आखिर इतना घालमेल क्यों? और फिर वही सवाल मेरा होगा कि आखिर किसको बचाया जा रहा है? किसको बचाने के लिए इतने कहानी गढ़े जा रहे हैं? क्योंकि अब एफएसएल की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जिस तरह से पुष्टि हुई है लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बातें, कि लड़के के साथ गलत काम हुआ था, दुष्कर्म हुआ था, और अब जिस तरह से ये तमाम बातें सोर्स की तरफ से जो आ रही है, अब मुझे लगता है कि अब इस पर देरी नहीं करते हुए गंभीरता के साथ उन तमाम चीजों को रखिए, अब लेट मत करिए। नहीं, अब सवाल यह है कि क्या अब भी पुलिस ये कहेगी कि हम एम्स की रिपोर्ट का भी इंतजार करेंगे? कह सकती है भाई, पटना पुलिस है, सीबीआई से बरी है। जो भद पिटनी थी, भद पिट चुकी है। जो फजीयत होनी थी पुलिस प्रशासन की, वो हो चुकी है। अब मत कराइए, क्योंकि अब फिर मैं कह रहा हूं ना कि अब देर हो जाएगी। नहीं, अब देर हो गई, अब देर हो जाएगी। और अब देर हो गई है। कई लोगों ने कहा कि नहीं, अब लोग सड़क पर उतर जाएंगे, अब लोग सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह से सबकी चुप्पी होगी तो जाहिर तौर पर एक आम आदमी क्या करेगा। और हैरानी तब होती है, लड़की के पिता ने अमित क्या कहा, ये तमाम लोगों को जानना चाहिए। लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बच्ची गई है, मेरे पैसे गए हैं, 5 लाख से ज्यादा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को 5 लाख से ज्यादा लड़की के प्रभात पे तो कल खुलासा करूंगा, और प्रभात मेमोरियल पे कल खुलासा करूंगा, और ऐसा खुलासा करूंगा कि तमाम लोग और तमाम सिस्टम हिल जाएगा। और अमित, यहाँ पे मैं बात कुछ कंक्लूड कर लूं। और लड़की के पिता ने कहा कि बच्ची तो गई, पैसे भी गए, और लाठियां भी पुलिस ने चटकाई। जब लड़की के लिए न्याय ही तो मांग रहे थे लड़की के पिता, और फिर उसके बाद लड़की का चरित्र हनन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। बंद करिए ये मजाक। अब ये मजाक ही है, ये मजाक से कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं, अब इसको कैसे आप खारिज करिएगा? इसलिए बंद करिए ये मजाक। अब लोगों में उतना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है साहब। आप नौकरी ही कर रहे हैं, और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए, बखूबी निभाइए। लोग सवाल पूछ रहे हैं और उसका जवाब कायदे से दीजिए। ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। अगर ऐसा ही है तो नौकरी से रिजाइन करिए, जाइए घर में, सो जाइए। आपकी जरूरत नहीं है पूरे सिस्टम को बदनाम मत करिए, पुलिस की वर्दी को बदनाम मत करिए।
और जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं कहूंगा कि आप भी प्रतिकार करिए ऐसे डॉक्टरों की, ऐसे हॉस्पिटलों की, ऐसी व्यवस्था की आप भी प्रतिकार करिए। और पुलिस में क्या सभी लोग खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे भी जानने वाले कई पुलिस अधिकारी है, पुलिसकर्मी, ऐसा नहीं है। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को दागदार बनाए हुए हैं। ऐसे चंद लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे जो घूसखोर लोग हैं, ऐसे जो बेईमान लोग हैं, ऐसे जो करप्ट लोग हैं, जो सिस्टम में घुन की तरह बने हुए हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी कार्रवाई का इंतजार मैं कर रहा हूं। अब देखिए, आखिरी में फिर से हम वही सवाल करते हैं कि क्या अब भी जांच की दिशा पटना आएगी? जांच की दिशा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जाएगी, जांच की दिशा हॉस्टल जाएगी, और वहां के जो केयर टेकर हैं उनके परिवार तक पहुंचेगी। अग्रवाल फैमिली, किस नेता के साथ क्या कनेक्शन है, मनीष रंजन का किस नेता के साथ क्या कनेक्शन है, किस नेता का कभी वो क्या रह चुका था, किस नेता के चुनाव प्रचार में मनीष रंजन दिखा था। कई ऐसी बातें हैं जो तमाम लोगों को पता है, लेकिन पटना पुलिस इस बात से आंख मूंदे हुए है, और शुरू से ही आंख मूंदे हुए है। हैरानी होती है अमित, कहां है नीलम अग्रवाल? क्या जवाब है आपके पास? कहां है अंशु अग्रवाल? कहां है आपके जवाब है आपके पास? वो तमाम उसके जो स्टाफ प्रोफाइल हटा दिए, फेसबुक से प्रोफाइल डिलीट कर दिए गए, इंस्टाग्राम से प्रोफाइल डिलीट कर दिए गए। ये लोग उस जो हॉस्टल में बच्ची लड़की पढ़ती थी, उस हॉस्टल के बोर्ड हटा दिए गए ताकि पहचान मिट सके। ये काम करते हैं आप लोग। उस हॉस्टल में ताले लगाने चाहिए थे, वहां पर जांच होनी चाहिए थी, लेकिन खुले छोड़ दिए जाते हैं। क्यों? अपराधी बेवकूफ है क्या? वो सच बचा कर रखेगा? बंद करिए ये नौटंकी। ये नौटंकी नहीं चलने वाली है। लोग जागरूक हो चुके हैं और लोग सवाल पूछेंगे, और हम तो सच जान करके ही रहेंगे। इस भरोसे में नहीं मत रहिए, इस मुगालते में मत रहिए, गलतफहमी मत पालिए कि लोग भूल जाएंगे। लोग भूलेंगे नहीं, लोग सच जानना चाहते हैं, और यही सच हम भी जानकर रहेंगे। इत्मीनान रखिए, हम लोग सोने वाले नहीं हैं। खबर पर जाते हैं और पैनी नजर रखते हैं, एक एक खबर रखे हुए हैं तमाम लोगों की। इसलिए इस मुगालते में रहिए। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, इंतजार करिए। और वो कल चलाएंगे भी, वो कल चलाएंगे, छोड़ने वाले नहीं हम लोग। और ऐसा बयान चलाएंगे, ऐसा बयान चलाएंगे प्रूफ के साथ। इत्मीनान रखिए कि पटना पुलिस से लेकर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल तक हिल जाएगा। ये डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं, और अमित कह रहे हैं कि कल ऐसा खुलासा करेंगे। और सिस्टम ये है अमित, यहां पर जब लड़की को होश आया था, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब लड़की को होश आया था, क्यों नहीं बयान दर्ज किया गया? पुलिस ने क्यों नहीं बयान रिकॉर्ड किया? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये किसकी जिम्मेदारी थी? वो आंसर्स रखते हो, तमाम हैकरी निकल जाएगी। ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, और यहां पर आपको जवाब देना होगा, चाहे आप कोई भी रहें। उस मुगालते में मत रहिए कि आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके रसूख है, रुतबे हैं। ये तमाम रुतबे लोकतंत्र में धराशायी हो जाते हैं। लोग जज चुके हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, और सवाल मेरा भी वही है सिस्टम से कि आखिर जब इतने तमाम चीज जब सामने हैं, परिजनों का आरोप, साक्ष्य है, रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, तो फिर किसके लिए ये बाउंड्री बांधा जा रहा है? ये तमाम जो बातें हो रही है, ये किसके लिए, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? अब इसमें देरी मत करिए। और मुझे लगता है कि अब भी पटना पुलिस अगर गंभीर हो जाए तो चीजें सामने आ जाएगी, क्योंकि भद पिट रही है, फजियत हो रही है, इसके अलावा कुछ हो नहीं रही है। पटना पुलिस की फजियत ही हो रही है, क्योंकि आपके जो कारनामे हैं ना, आपने जो होमवर्क किया है ना, वो तमाम चीजें दिख रही है, वो चीजें दिख रही हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं, और लोग उन मामलों को उठा भी रहे हैं। इसलिए मैं उन तमाम चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मामले में अब जो है, कम से कम इसमें अपडेट रहिए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि किसी के छिपाने से अब चीजें छिप जाए। और देखिए कई चैनलों ने ये खबर उठाई, कई लोगों का पक्ष जो है वो ये था जो पुलिस कह रही थी। कई चैनल्स ये कह रहे थे कि जो हम भाई छात्रा के परिवार की ओर से कहा जा रहा था, और जो स्वराज पोस्ट फर्स्ट डे 1 से कह रहा था। लेकिन बावजूद उसके कई लोग जो ये मान के चल रहे थे परिवार वाला सही कह रहा है, बाद में पुलिस ने ऐसा एक संरचना बनाया कि वो लोग भी हार गए इस केस से। वो लोग भी कहने लगे, सोचने पर मजबूर हो गए इस खबर को बनाने। लेकिन एकमात्र स्वराज पोस्ट ऐसा है, एकमात्र स्वराज पोस्ट न्यूज चैनल, मैं, अमित सिंह, हमारी पूरी टीम जो शुरू से लेकर अंत तक ये कहती रही है। क्योंकि इसलिए हम कह रहे थे, क्योंकि हम प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल गए थे, हमें वहां की भूमिका संदिग्ध लगी। हम परिवार वालों के पास गए थे, हमने सिर्फ परिवार वालों के पास नहीं गए थे भाई साहब, हमने जब जहानाबाद में एंट्री ली थी ना,
हमने गांव अरे अगल जगह से बगल के पूरा है भाई, हर जगह कई से लोगों पूरा से है। बातचीत की थी और पूछा था कि एक कोई से- एक तो से कह बड़े। दे कि हाँ वो छात्रा गलत है, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा था। सब क्या कह रहे थे, भाई वो तो हीरा थी, बिल्कुल। हम लोगों ने हीरा खो दिया। कोई एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला जब हम लोग जहानाबाद जा रहे थे, उस लड़की के खिलाफ में कोई भी कुछ भी कह दे, उसके जान और उसका कैरेक्टर कोई। एसेसिएशन किया जा रहा और है। आप लोग यहाँ पर जो है नातों कर रहे हैं। रिश्तेदारों के साथ संबंध जोड़े जा रहे हैं। पढ़ाई में इतनी अच्छी थी लड़की, वो बहुत कुछ करना चाहती है। और सवाल है, देखिए सवाल मेरा अब सरकार से भी है अमित, क्योंकि आप कहते हैं विकास की बात करते हैं ना, जिस गांव की वो लड़की है ना, जब मैं वो गांव गया था, बहुत अच्छी नहीं है गांव का, अच्छा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि अभी कई गांव की स्थिति नहीं है, लेकिन जिस गांव में वो लड़की रहती है, सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जिस गाड़ी से हम लोग जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी कहीं गड्ढे में ना चला जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो लड़की आज डॉक्टर बनती तो विकास, वो जो विकास होता है, विकास के वो मायने होते हैं, वो मतलब होता है। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपराधी को बचाने के लिए एड़ी चोटी लगा दें। इन सवालों के साथ मुझे लगता है कि हम तमाम दर्शकों पर छोड़ते हैं और आप सब अपनी राय करिए, दीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं पहली बार कह रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं बिल्कुल। ताकि पटना पुलिस के कारनामे और सच हर जगह जाए, सच सामने आना चाहिए और सवाल होते रहने मजबूर हो सरकार सवाल कि होते ऐसे रहने निकम्मे पुलिस वालों पर सवाल होते रहने चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई करे। बिल्कुल, जो भी, देखिए मेरा ये नहीं कहना है कि अपराधी कौन है, मैं ये कह रहा हूं कि आप सही दिशा में काम करिए और अपराधी जो भी हो देरी मत करिए, क्योंकि देखिए जब भी देरी होगी, ऐसे कई सारे अपराध हुए हैं, जब भी देरी हुई है तो वो कमजोर हुआ है, कड़ी कमजोर हो जाती है। इसलिए देर मत करिए, जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उसे सामने लाइए, सजा दिलवाइए, क्योंकि बात भरोसे की हो रही है, भरोसा टूट रहा है, इस भरोसे को मत टूटने दीजिए। जो लोग गांव में बैठे हुए हैं, जो महिला, और सबसे बड़ी बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगा अमित, इस पूरे प्रकरण को लेकर के, और आप सब भी समझिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो बातें हो रही थी, एक तो ऐसे भी लोग लड़कियों को बाहर भेजते नहीं है पढ़ने के लिए, और इस प्रकरण के बाद जो लड़कियां बाहर पढ़ रही थी, अब उसके परिवार जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो घर बुला रहे हैं। अब समझिए कि कितना बड़ा ड्रॉबैक लग जाएगा। इसलिए मैं सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार आह्वान कर रहा हूं कि आप इन तमाम चीजों को खुद से मॉनिटरिंग करिए, क्योंकि बात विश्वास का है और ये विश्वास टूटेगा तो बहुत पीछे चला जाएगा हमारा बिहार। इसको बचाइए और इस विश्वास को कम से कम जो महिलाओं ने और लड़कियों ने जो भी भरोसा जताया है, इस भरोसा को टूटने मत दीजिए, क्योंकि एक अलग ही चीजें अलग कड़ी से जा। बिल्कुल बिल्कुल अमित, चलिए आखिरी में हम फिर बता दें कि एफएसएल की रिपोर्ट, एम्स की रिपोर्ट नहीं, एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, जो सोर्सेज बता रहे हैं पटना पुलिस को सौंप दिया है। हमारे सोर्सेज तो स्पष्ट कह रहे हैं। हाँ, और जो कपड़ों में अलग अलग निशान पाए गए हैं, स्पर्म पाया गया है, वो मेल स्पर्म, उससे ये साफ पता चल रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।